Meanwhile, in the latest updates coming in from Uttarakhand, the district magistrate of Haridwar, Mayur Dikshit, has given a statement saying that due to heavy rains this year, there have been 3 landslides on the Mansa Devi Hill upon the railway track. He further stated that a team conducted a detailed survey and an action would be taken accordingly. Listen in to what he said. मानसून में काफ़ी बारिश की वजह से मनसा देवी का जो पहाड़ है वहाँ पर 3 बार स्लाइड हुआ है रेलवे ट्रैक पर। इसके अतिरिक्त अभी 2-3 दिन पहले भी ऊपर की पहाड़ियों पे जो स्लाइड होने की सूचना मिली है उसमें फोटोग्राफ्स भी देखी जा रही हैं, जिसमें कुछ टीले से वहाँ पे बन गए हैं, कुछ बीच में से मिट्टी बही भी है। क्योंकि मैटर काफ़ी सीरियस है तो हमने तत्काल सचिव महोदय को प्रेषित किया था पत्र आपदा प्रबंधन विभाग में। उनके द्वारा आज टीम भेजी गई है, जिस टीम ने पूरा विस्तृत में सर्वेक्षण किया है, जिसमें रेलवे के साथ साथ PWD और हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के द्वारा गहनता से निरीक्षण किया गया है। अभी उनके द्वारा बताया गया है कि इस पूरी विस्तृत जो विजिट करी उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे वो एक DPR बना रहे हैं पूरे पहाड़ के ट्रीटमेंट का, जो कि आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा उसको प्रेषित किया जाएगा। लेकिन इन द मीन टाइम अभी कुछ कार्य हमने शॉर्ट टर्म में भी करने हैं, जैसे कि वहाँ पर जहाँ जहाँ मलबा इकट्ठा हो रखा है उसकी सफाई की जाएगी, हिल बाईपास रोड की मरम्मत की जाएगी, रेलवे के जो स्लाइड जोन्स हैं उसका ट्रीटमेंट रेलवे के द्वारा शुरू किया जाएगा और साथ ही मनसा देवी पैदल मार्ग की जो DPR थी वो भारत सरकार द्वारा सैंक्शन होने के बाद उसका भी काम सिंचाई विभाग के द्वारा सितंबर माह के अंत तक शुरू किया जाएगा। तो अभी जो हमने यही सब काम प्लान किए हैं और इसके साथ ही जितने दुकानदार हैं, रिहायशी एरिया हैं जो अफेक्टेड हो सकते हैं, उनकी मैपिंग कर ली गई है। वहाँ पर हमने परसों से लेकर लगातार जब भी बारिश होती है वहाँ लगातार हम सतर्क कर रहे हैं कि लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं जब तेज़ बारिश होती है। और इसकी आज पूरी की ड्रोन फोटोग्राफी भी हमने करी है, जिससे दिखाई दे रहा है कि कहाँ कहाँ पर स्लाइड जोन्स डेवलप हो गए। तो ये सारा डेटा लेकर एक विस्तृत डिटेल इन्वेस्टिगेशन कार्य किया जाए। Well, those are the latest updates that we're getting out of Uttarakhand. There is said to be a survey, a detailed survey, after which action will be taken after 3 landslides were reported on the Mansa Devi Hill, which of course is upon the railway track of the Mansa Devi Hill. But Shubham Kotnala is joining us for more updates from the ground. Shubham, what is the situation over there? We're learning that 3 landslides have taken place along the railway track of the Mansa Devi Hill. बिल्कुल बात करें तो इस तरह से प्रदेश में लगातार बारिश होती है, उस बारिश के चलते ये घटना भी देखी गई है। और ये जो पूरा क्षेत्र है मनसा देवी पहाड़ी का, ये पहले भी पहाड़ी तरह से कई बार रेलवे ट्रैक बाधित हुआ है। इस बार भी इसी तरह से सूचना आई है कि वहाँ पर मलबा आ गया है और कहीं ना कहीं क्योंकि वहाँ की चट्टानें जो है काफी ढीली है, मट्टी वाली चट्टानें है, इसलिए वहाँ से जो है लगातार बारिश के चलते वो सीधी पड़ने से नीचे गए और आ जाते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर देखा गया है कि कहीं ना कहीं रेलवे का मार्ग भी है, तो ऐसे में वहाँ पर रेलवे मार्ग बाधित होने की सूचना आई है। इसके साथ ही हम बात करें कहीं ना कहीं अभी फिलहाल वहाँ पर टीमें पहुंच चुकी है ऐसे स्थिति देखकर, तो ऐसे में वहाँ पर फिलहाल उस मलबे को हटाने की और फिलहाल वाहनों रेलवे को रोकने वहाँ पर कोशिश की गई है और इसके बाद से जिसमें कोई जनहानि ना हो आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से खाली करवा के और अब मलबे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस वक्त फिलहाल इतना आसान नहीं है क्योंकि रेलवे ट्रैक के ऊपर मलबा आना, कई जगह पर चालियों में तो मलबा होता है लेकिन कई बार लोहे की कागज से चलने से उसमें काफी दिक्कतें होती है, खास से आवश्यकता पड़ती है, तो कई तरीके की दिक्कतें वहाँ पर है। लेकिन फिलहाल अभी टीमें जुटी हुई है और उम्मीद है कि इसको दोपहर तक या फिर शाम होते होते इसको काफी हद तक यहाँ से मलबा हटाने। Well, Shubham, thank you for joining us with those updates. Meanwhile, Himachal Pradesh Governor Shiv Pratap Shukla has given a statement on the flood situation in Himachal Pradesh. He stated that due to excessive rainfall, the condition of the mountains has become such that the soil is so soft that even a little rain is causing landslides. Listen in. देखिए, हिमाचल प्रदेश में हर जगह आपदा से स्थिति बिगड़ी है। अत्यधिक बारिश होने के नाते पहाड़ों की स्थिति ये हो गई हो कि वो कठोर न होकर के अब मिट्टी इतनी मुलायम हो गई है कि थोड़ी भी बारिश हो रही है तो नुकसान हो जा रहा है, जगह स्लाइडिंग हो जा रही है। कुल्लू इत्यादि की तरफ बादल भी फटे हुए हैं जिसके नाते भी ये हुआ है। मैं समझता हूं कि हजारों करोड़ रुपए का नुकसान पूरे हिमाचल का हुआ है और आज हम यहाँ बैठे हैं
तो मुझे लगता है कि 150 करोड़ रुपए का जो नुकसान यही हो गया है। मेरा यह मानना है कि इसको गंभीरता के साथ केंद्र सरकार भी ले रही है, प्रदेश सरकार भी ले रही है। केंद्र सरकार ने अपनी टीमों को भी भेजा था, साथ ही साथ अनेक मंत्रियों को भी जो है जानकारी करने के लिए भेजा था और स्वयं प्रधानमंत्री जी आकर करके हिमाचल प्रदेश को फौरी तौर पर 1500 करोड़ रुपया देने की। Anurag Sharma is with us for more updates. Anurag, the Himachal Pradesh governor has spoken on the current situation in the state. What is the situation like over there when we look at the monsoon and the landslides that have been taking place? देखिए, इस तरह से हिमाचल की स्थिति अभी शिव प्रसाद शुक्ल ने बोली है, वो एक जो पिक्चर है वो एक उस पिक्चर का बहुत छोटा सा रूप है। अगर आप पूरे हिमाचल में देखेंगे, क्योंकि उन्होंने जो वो कही बात वो केवल और केवल बिलासपुर में और थोड़े से नजदीक के इलाकों को कही है, परंतु जब हम पूरे सिनेरियो को हिमाचल को पूरे देखते हैं तो मंडी हो गया, बिलासपुर हो गया, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, शिमला हो गया, ये सभी इतनी बुरी तरह से आहत हैं कि यहाँ की स्थितियां इतनी ज्यादा खराब हैं। आप देखिए, अब तक जो है 20 जून से लेकर अगर हम आज तक बात करें तो 416 लोग अपनी हाथ जो है जान से खो चुके हैं। 3000 से ज्यादा मकान गिर चुके हैं जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 6500 का हमारे पास एक आंशिक डाटा था जिसकी ये कहा जाता है कि ये आंशिक रूप से ये मकान गिरे हुए हैं। लगभग ऐसी स्थिति हर जगह में, हर प्रभावित इलाके में बनी हुई है, जबकि इस वक्त मानसून जो है वो वापस चला जाता था, परंतु अभी भी लगातार बारिश हो रही है। आज भी आपने पिछले कल भी देखा होगा कि शिमला में जो है बहुत बड़ा लैंडस्लाइड जो हुआ है, उसकी वजह से डिप्टी कमिश्नर जो है वहाँ के शिमला के, उनको ये कहना पड़ गया कि 19 और 20 तारीख को जो है वो स्कूल बंद रखे जाएं। तो इस तरह की स्थितियां पूरे हिमाचल में बनी हुई है। राज्यपाल ने जिस तरह से कहा, और ये जरूर है कि हमारे को हिमाचल में आकर प्रधानमंत्री जी आए, अन्य केंद्रीय जो कमेटीज हैं वो आई हुई हैं और अभी वो ब्यौरा ले रही हैं, जायजा ले रही हैं कि कितना जो नुकसान है वो हिमाचल का हुआ, परंतु 1500 करोड़ जो है वो एक बहुत बड़ी राशि नहीं है हिमाचल के इतने बड़े नुकसान को देखते हुए। इस वक्त हालांकि सब कुछ चल रहा है, एनडीआरएफ चल रही है, एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। 1500 करोड़ का ऐलान जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है हिमाचल के लिए, और बड़ी राहत की आवश्यकता है अगर हिमाचल को पूरी तरह से ढर्रे पर लाना होगा। आपने देखा होगा कि हिमाचल के बुनियादी ढांचे को जो है वो नुकसान पहुंचा है, उसकी वजह से जो है पहाड़ खिसक गए हैं, लैंडस्लाइड्स हैं हर जगह में। आपने देखा होगा कि रोज लैंडस्लाइड की आप घटनाएं हिमाचल में देख रहे हैं। उसका कारण यही है जो शिव प्रसाद शुक्ल ने बोला कि बारिश इतनी ज्यादा हो गई है कि पानी उसने पहाड़ों ने पी लिया है, जिसकी वजह से पेड़ के समेत, मिट्टी समेत पहाड़ जो है वो हमें जमीन पर आते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी बुरी स्थितियां जो है वो अभी भी बनी हुई है। जी अनुराग, और गवर्नर का कहना है कि करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है। जो प्रॉपर्टी को लेकर नुकसान देखा जा रहा है हिमाचल में, उसकी क्या स्थिति है इस वक्त? जो रेस्टोरेशन वर्क जारी है उसकी क्या स्थिति है? क्योंकि कहा गया था कि बारिश के कारण ये रेस्टोरेशन वर्क में भी काफ़ी बाधा आ रही है। इस तरह से हिमाचल की अभी स्थितियां बनी हुई हैं। आप ये देखिए कि हर जगह में जहां पर भी एनडीआरएफ की टीम या एसडीआरएफ की टीम तैनात है, पुलिस तैनात है, होमगार्ड तैनात है, वहां पर वो उन्हीं जगहों पर तैनात है जहां पर ज्यादा से आपदा का जो इस वक्त पूरी हालत बनी हुई है, और वहां पर काम करना इतना मुश्किल है। हालांकि एनडीआरएफ वो भी इंसान है, उनको भी काम करने के लिए जो है उनको भी अपनी जान माल की सुरक्षा की जरूरत है। इस वजह से जो है काम करना बहुत मुश्किल है। हालांकि वो ट्रेंड लोग हैं, परंतु आम जनता को जब ऐसी मौसम की स्थिति हो जहां पर पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो सड़क में आ जाए या पूरी की पूरा पानी का मलबा जो है वो एक बाढ़ के रूप में आ जाए, तो वहां पर जो है चुनौतियां बहुत जो है मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल जो है वो मंडी, सराज और जितने भी इलाके प्रभावित इलाके हैं वहां पर दर्जनों पुल आपने देखा होगा कि बह गए हैं। वहां पर बच्चे फंस जाते हैं, तो लोग अपने खाना राशन नहीं आता। सबसे बड़ी बात जो हिमाचल में अब स्थितियां बनी हुई है, बिजली की आपूर्ति और पानी की समस्या। पानी पीने को लोगों को नहीं है, रोड में सामान ले जाने के लिए, घरों तक राशन पहुंचाने की मुश्किल है, पानी पीने के लिए लोगों को घर में नहीं मिल रहा है, जबकि इतनी बड़ी आपदा में भी ऐसी स्थितियां बनी हुई है। मनाली में बहुत आप देखेंगे कि पूरा का पूरा हिमाचल का पर्यटन सेक्टर की भी अगर हम बात करें, वो पूरा का पूरा जो है वो खत्म हो चुका है। वहां पर हिमाचल में अब एक भी आदमी आने को तैयार नहीं है।
जिसकी वजह से हिमाचल जो है वो दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ से खाना पीना रहना नहीं है, सड़कें टूट चुकी हैं, दूसरी तरफ से पर्यटन खत्म हो गया, हिमाचल के लोगों के लिए जो जेब में कुछ पैसा आता था वो भी बंद हो गया। तीसरी तरफ से अगर आप बागवान और किसानों की बात करें तो किसान और बागवान इस बार 52,000 मीट्रिक टन का जैसे सेब था उसमें से 10,000 मीट्रिक टन तो आज भी वहीं पड़ा है। बाकी जो सामान है वो सड़कों पर फंसा है या मंडी तक पहुंचाया गया। तो बहुत बुरी स्थिति जो है वो पूरे हिमाचल की बनी हुई है। आज भी ऐसा है कि किसान और बागवान बहुत परेशान है। उनका सेब आज भी उनके बागों में जो है बागवानों का पेड़ या घरों में या उनके उसमें तोड़कर रखा हुआ है, परंतु वो अभी तक मंडियों तक नहीं पहुंचाया जा रहा, जिसकी वजह से हिमाचल की बहुत बुरी और बड़ी खस्ता स्थिति में हिमाचल है। इस बारे में सरकार को और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कहीं थोड़ी बहुत जो राहत है वो हिमाचल के लोगों को मिल सके। जी बिल्कुल अनुराग